समाज है और इनके जीवित एक पुत्र था कमाने वाला। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूं, जो इस मजदूर के लिए एक कानून नियम बनावे, जो एक्सीडेंटल के बाद तुरंत का तुरंत इनको मुआवजा मिलना। हमारे यहाँ काम का अगर सुविधा हो जाएगा तो लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और यहीं ही सारे लोग जितने भी हैं हमारे ही क्षेत्र के लोग बराबर बाहर जाते हैं और कुछ न कुछ घटना घट जाती है। सरकार से भी मांग करता हूं कि वह बिहार के अंदर जो पलायन है उसको पलायन को रोकने के लिए यहाँ बिहार में फैक्ट्रियाँ लगवाएं। नमस्कार, मैं संतोष कुमार और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज हंट। अभी मैं मौजूद हूं बिहार के मधुबनी जिला अंतर्गत लौकही प्रखंड का देवा गांव है। जैसे कि सभी को मालूम है कि झारखंड के हजारीबाग में 4 नहीं 5 मजदूरों का जो है एक साथ मौत हो गई हादसे में, रोड एक्सीडेंट में, और 4 जो व्यक्ति का मौत हुई है वो एक ही गांव का, इसी गांव का है। तो मैं यहाँ पे आ चुका हूँ उस परिजन से मिलने के लिए जिसके परिवार में जो है मौत हुई है। उस युवक के घर पे अभी मौजूद हूँ जिसकी मौत हुई है। उसका माता पिता के बारे में पता चला है कि वह मौत की खबर सुनते ही बेहोशी हालत में, उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, तो वो डॉक्टर के पास है, इलाज करवा रहे हैं और उसको जो है उस लड़के को दाह संस्कार जिसकी मौत हुई है किया जा रहा है। अभी वहाँ का हाल आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में टोला का लोग जो है, महिलाएं, उनके परिजन, उनके जो आस पड़ोस के जो लोग हैं यहाँ पे अभी मौजूद हैं। तो इन सब से हम जानकारी प्राप्त करेंगे। जो उनके पिताजी तो अभी है नहीं, अभी डॉक्टर के पास है, इलाज करवा रहे हैं, तो जानकारी कुछ प्राप्त कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? नमना देवी। तो ये क्या उस लड़का का नाम क्या था? उजित कुमार। कितना उम्र था उसका? 18 बरस। बच्चा रहे 18 साल। कितना भाई? थोड़ा ये इसको उठाइए। तो ये कौन है? ये दादी। उठिए थोड़ा सा, आप बोल दीजिए थोड़ा सा। क्या नाम है आपका? अरुलिया देवी। तो वो सुजीत कुमार कौन थे ये आपका? पता है आप देख सकते हैं कि ये इतना जो है दुख का पहाड़ टूट पड़ा है, जो वो बोलने के स्थिति में नहीं है। इसका जो है पोता थे वो, उम्र जो है बता रहा है कि 15-16 वर्ष होंगे, यही है क्या? हाँ। उसका पिताजी क्या करते हैं, काम क्या करते हैं? उनका पिताजी काम क्या करते हैं? वे मजदूरी का काम करते हैं। अभी कहाँ है वो? अस्पताल में भर्ती है। अस्पताल में भर्ती है। क्यों है? आप देख सकते हैं कि रो रही है। इधर भी दिखाइए थोड़ा सा। माइयो अस्पताल, माँ और पिताजी दोनों हॉस्पिटल में है। बहिनों और हॉस्पिटल में। यानी कि सदमा लगा है उसको, यानी कि सुन करके, ये देख करके। एक ही पुत्र था क्या? आप देख सकते हैं कि एक ही पुत्र था। और पुत्री कितनी है? उसका बेटी कितने? 3 गो छे। शादीशुदा है कि नहीं कोई? एक को ही शादी किया गया है अभी। आप देख सकते हैं ये जानकारी पेश की है, जो एक ही लड़की, एक की शादी हुई है और 2 लड़की, यानी कि 3 लड़की और 1 लड़का। बस वो लड़का सिर्फ सिंगल था, कमाने वाला था, और वो भी इस दुनिया में नहीं है। आप समझ सकते हैं। इसलिए उनके जो माताजी हैं, उनके पिताजी हैं, परिवार के जो तमाम जो सदस्य हैं, इस खबर को सुनते ही उनको सदमा लगा और वो हॉस्पिटल में है, अभी इलाज कराने, बीमार पड़ गया। और आप देख सकते हैं कुछ। आप कौन है? ये आप पड़ोस के लोग हैं क्या? तो इस प्रकार की घटना घटित बिहार के जो मजदूरों के साथ हुई है, वो झारखंड में मौत हुई है हादसे में। और अन्य जो इसी गांव के जो 3 अन्य जो परिजन है, जिसके परिवार में डेथ हुई है, जिसके परिवार में मौत है, उससे भी हम बात करने का कोशिश करेंगे और मिलने का कोशिश करेंगे और दिखाने का हम आपको कोशिश करेंगे। फिलहाल अभी दिखाइए थोड़ा सा, चारों तरफ दिखाइए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि काफ़ी संख्या में महिलाएं, बुजुर्ग यहाँ पे उपस्थित। थोड़ा सा नेताजी आप आ जाइए, इधर 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 दिखाइए। तो आप देख सकते हैं इस तस्वीर में चारों तरफ रोते बिलखते हुए परिजन, उनके पड़ोस के जो लोग हैं। और यहाँ पे एक, क्या नाम है आपका? हमारा नाम हुआ राजेंद्र प्रसाद पोदार जी। हम समाज के राजनीति करते हैं। महादलित परिवार में ये समाज है और इनके जीवित एक पुत्र था कमाने वाला।
वो 18 बरस का उम्र था। 3 बच्चा को बाद एक लड़का है। उसी पर इसको परिवार को खाना मेंटेन होता था, सारा चीज मेंटेन होता था। इसका पिताजी ज्ञानचंद सैदा है, वो भी मजदूरी करने वाला लोग है। एक भी जमीन नहीं है, रहने का घर नहीं है। हम कोशिश करेंगे आप लोगों से जो थोड़ा सरकार तरफ से आप लोग मदद देने का कृपा किया जाए। ये काम सरकार का है और सरकार को जो है विशेष पैकेज मिला है केंद्र सरकार से। जी, और जी। मजदूर ऐसे मर रहे हैं। जी क्या मर करेंगे? रहे हैं। देखिए अगर इस पर कोई सरकार नहीं सुनवाई की तो हम लोगों को क्षमता है समाज में बैठ करके पूरे इकट्ठा होकर के सरकार से लड़ के हम लोग दिलाएंगे। जी। आप थोड़ा सा ये बताइए, बिहार के मजदूरों के साथ सबसे ज्यादा इस प्रकार का घटना घटित होती है। आए दिन बाहर में, बिहार से बाहर में जा कर के जो है मर जाते हैं। इसी तरह से हादसे में किसी को गोली मार दिया जाता है, हादसे में मर जाते हैं। क्योंकि यहाँ पे जो है जो व्यवस्था खास तौर पे जो है मजदूर को मजदूरी, उसके बाद रोजगार आप कह सकते हैं नहीं मिल रहा है, इसलिए उनको जो है मजबूरी बस जाना पड़ता है बिहार छोड़ करके दूसरे जगह और इस तरह का सामना करना पड़ता है। क्या कहेंगे? ये बेरोजगार लोग हैं, इसलिए इस तरह की परेशानी है। सरकार को इस तरह से कदम उठाना चाहिए जो यहाँ बिहार के लोग पलायन करके दूसरे स्टेट न जाए। यहाँ रहेंगे तो यदि इस तरह की घटना होती है बिहार के अंतर्गत तो बिहार के लोग उसको सही मुआवजा दिलाने का काम करता है। लेकिन जैसे अभी हमारे ही गांव का 4 व्यक्ति रोड एक्सीडेंट के ट्रक पलटने के कारण वो मजदूरी करने के लिए गए थे झारखंड हजारीबाग, और उसको वहाँ से टाटा वापस आ रहे थे, ट्रक पलटी मार दिए, जिसके कारण ये चारों आदमी टेंट लगाने का काम करते थे और ये डेथ कर गया। जिसमें 2 मजदूर तो पहली बार गए थे, जिसके यहाँ अभी आप खड़े हैं सुजीत सदा के यहाँ, वो पहली बार गए हैं, इससे पहले कभी नहीं गए थे। लेकिन उस परिवार में, जिस परिवार का ये बच्चा है, कम उम्र होने के कारण भी पूरा परिवार का मेंटेन करता था, वो परिवार तो अनाथ हो गया। अनाथ हो गया। बिल्कुल बिल्कुल। इस तरह का नहीं होना चाहिए। सरकार का भी इसको, सरकार की तरफ से अलग से भी मुआवजा मिलना चाहिए। एक्सीडेंटल जो होता है वो होता ही है, और जो ठेकेदार इसको इस तरह की घटना में ले गया उसके पास लाइसेंस भी होगा। हम इस मीडिया के माध्यम से आग्रह करते हैं कि उन परिवार को, पीड़ित परिवारों को अलग से भी मुआवजा मिलना चाहिए। जी जी, बिल्कुल भी मिलना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इन्होंने जो है मांग किया है, और आगे भी जो 3 व्यक्तियों का जो मौत हुई है जिस परिवार में, उससे भी जो है जाकर मिलने का कोशिश करेंगे, हम बातचीत करने का कोशिश करेंगे। अभी मैं दिखाता हूं, क्योंकि एक ही गांव के 4 मजदूर की जो है मौत हुई है और एक साथ 4 चिते जल रहे हैं। तो अन्य जगह भी जा करके हम दिखाने का कोशिश है कि मैं दूसरे जगह, दूसरे परिजन के पास मैं आ चुका है जिसके परिवार में जो है मौत हुई है झारखंड में। और आप देख सकते हैं इनके दरवाज़ा पे जो है काफ़ी संख्या में जो है आस पड़ोस के लोग और गांव के लोग एकत्रित हैं। लाश अभी यहाँ पे रखा हुआ है और दाह संस्कार की प्रक्रिया अभी जो है थोड़ी देर में शुरुआत होंगे, उसको अंतिम संस्कार किए जाएंगे। अभी फ़िलहाल यहाँ पे आप देख सकते हैं कि स्थानीय लोग काफ़ी संख्या में मौजूद हैं। तो इनसे हम जानकारी प्राप्त करेंगे इनके परिवार के बारे में, जिसकी मौत हुई है उसके बारे में। क्या नाम था उसका जिसकी मौत हुई है, क्या नाम था उसका? सुरेंद्र गुप्ता। क्या करते थे वो? कितना उम्र कितना था उसका? उम्र कितना होगा? 22-23। यानी कि युवा ही थे वो? हाँ हाँ, युवा। शादीशुदा थे? हाँ, सुधा साल। तो कितने बच्चे थे उनके? बच्चा अभी नहीं हुआ है। अच्छा, सिर्फ शादी हुआ था अभी? हाँ हाँ। अच्छा, तो ये जो है झारखंड में जो है इस तरह का हादसा में, इस तरह का दर्दनाक हादसा झारखंड में हुई, मौत हुई है। इसका पिताजी क्या काम करते हैं? पिताजी स्वर्गवास हो चुके हैं। अच्छा, और माताजी अभी हैं? हाँ, माताजी हैं। वो परिवार में कितने भाई थे? ये जो है सो 2 भाई थे। 2 भाई थे। ये सबसे बड़े थे या छोटे? ये छोटे थे। छोटे थे। बड़ा भाई क्या करते हैं? बड़ा भाई जो है सो ये भी जो है सो अच्छी करते हैं, मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। सकते हैं कि लौकही प्रखंड के पूर्व प्रमुख जो है यहाँ पे मौजूद हैं, और इनका घर भी जो है इसी टोला पे बगल में ही है। तो इनसे, राम कुमार जी से हम बातचीत करेंगे। इस प्रकार की जो आए दिन घटना घटित होता है बिहार के मजदूरों के साथ, आए दिन देखता हूँ कि आप भी देखते होंगे और सब कोई जानता है कि ज़्यादातर जो मजदूरों का जो मौत होती है बाहर में, यानी बिहार से बाहर, वो बिहार के ही मजदूर को। तो इस तरह का अगर व्यवस्था, अगर मजदूर यानी कि रोजगार का व्यवस्था यहाँ पे अगर होते और इस प्रकार का घटना घटते तो तुरंत मुआवजा भी मिलता और इस तरह का घटना हमारे समझ से घटित भी कम होगा। यहाँ पे क्या कहना चाहेंगे, सरकार से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं सबसे पहले आप पत्रकार बंधु को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। जो हमारे इस गांव महादेवा गांव में
हम भाई हैं, मेरा वो भतीजा है, पड़ोसी है, हम लोग से कोई मतलब जात पात से मतलब नहीं, एक दरवाज़ा दोनों का है। लेकिन आज जो हमारे गांव में घटना हुआ, हमसे बड़े भाई सब यहाँ पर बुजुर्ग सब हैं, लगभग 100 बरस उम्र के हैं, ऐसा घटना हमारे गांव में आज तक नहीं हुआ था। जो अभी निंदनीय घटना अभी चाटो एक्सीडेंट हुआ है, हमारे गांव में कई 100 वर्षों के बाद ऐसा घटना नहीं हुआ था। आज हम लोग 4 दिन से हम सभी समाज के बच्चे से लेकर बूढ़ा तक पूरा इस घटना को निंदा करते हुए मैं मुख्यमंत्री बिहार सरकार से कहना चाहता हूं, जो लेबर क्लास के लोग हैं इसके लिए अलग भूमिका निभाया जाए और उसके परिवार को तुरंत मुआवजा मिलना चाहिए, जो कि अभी एक्सीडेंटल रोड का है। रोड का सवाल है, क्योंकि ये तो प्रदेश जाते हैं कमाने के लिए, मजदूरी करने के लिए, इनको अविलंब होना चाहिए। जैसे बिहार में हमारे कई घटना होता है तो वो रोड पे एक्सीडेंट दूसरा चीज़ है, लेकिन मजदूर के साथ जो घटना होता है तो मजदूर तो गरीब तबका को होता है, उसके घर में खाने का नहीं रहता है, तो इसीलिए तो वो बाहर जाते हैं। तो मैं बिहार सरकार से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से कहना चाहता हूँ, जो इस मजदूर के लिए एक कानून नियम बनावे, जो एक्सीडेंटल के बाद तुरंत का तुरंत इनको मुआवजा मिलना चाहिए, उसके परिवार को मुआवजा मिलना चाहिए। चाहे उसका दुर्घटना कहीं भी हो, कहीं भी हो उससे मतलब नहीं, पूरे भारत में कहीं भी हो उससे मतलब नहीं है, लेकिन उनके परिवार को 24 घंटा के अंदर में इसको मुआवजा मिलना चाहिए। यानी कि आपके कहने का मतलब है कि मजदूरों को जो है एक तरह से विशेष व्यवस्था और पैकेज मिलनी चाहिए एकदम 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 मिलनी चाहिए रोड पर, क्योंकि मजदूर गरीब होता तभी तो बाहर जाता है वो कमाने के लिए, और उसके साथ घटना होता है। अब मान लीजिए जो हमारे गाँव में 4 अभी एक्सीडेंट हुआ है, इस परिवार के बारे में हम कहना चाहते हैं, जो किसी के परिवार में अब कुछ बचा नहीं, जिस परिवार के जिस घर के पास आप खड़े हैं इसके परिवार में अब कोई बचा नहीं है। इसके परिवार में एक भाई भी है, बड़ा भाई है, उतना सेंसिटिव नहीं है, जो इस घरी परिवार को कमा के खिलाने वाले वही सुरेंद्र था, जो कमा खिला के अपना गुजर बसर करते थे, वो बेचारा इस दुनिया से चले गए। हम सभी ग्रामीण बैठे थे, पूरे 5 आदमी था, हम सभी सारा ग्रामीण बैठे थे, इनके मुआवजा लिए। जो ठेकेदार था उनको हम लोगों ने अविलंब बोले जो कम से कम इनको 1-1 लाख रुपया देने के लिए, और जो सरकार का जो प्रावधान है उसके लिए वो अपना समझे, उनको 4-4 लाख रुपया वो देगा। 5-5 लाख रुपया ये जो ठेकेदार है, हम लोग पूरे समाज बैठ करके इनको फैसला किए हैं, जो सभी 5 आदमी को 5-5 लाख रुपया का मुआवजा इसको देना है। तो अभी विनोद जी यहाँ पे पहुँच चुके हैं। आपको बता दूं कि जिला परिषद सदस्य हैं 41 के। इस प्रकार की आपके क्षेत्र में घटना घटित हुई है, और आए दिन आपसे भी मैं यही क्वेश्चन करूँगा कि बिहार के मजदूरों के साथ ही इस प्रकार का घटना होता है। बिहार के जो मजदूर हैं, रोजगार बिहार में नहीं मिलने के कारण वो जो है बाहर यानी कि दूसरे प्रदेश जाने के लिए मजबूर है, और वहाँ पे जाते ही इस प्रकार का घटना घटित होता है। क्या कहेंगे? सबसे पहले बड़ी दुख की बात है, जो घटना घटी है, यह सड़क दुर्घटना जो घटी है, ये बहुत ही दुखद समय का यह बात है। सबसे बड़ा चीज़ यह कहना है, जो आज जो यह घटना घटी, आज अगर हमारे यहाँ रोजगार रहता तो लोगों को बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। बिल्कुल बिल्कुल। और जिसके कारण आज कोई हम लोग के यहाँ न कोई काम है न रोजगार है, जिसके कारण सारे लोगों को आज बाहर जाना पड़ रहा है। तो हम तो सरकार से यही आग्रह करेंगे कि कम से कम जो भी आज इस घटना में 5 लोग का जो मृत्यु हुआ है, उनको सही मुआवजा दिलाने का कोशिश करें, और ढंग से जो है इनका जो है सो दाह संस्कार हो। और सरकार से हम अपील करेंगे जो 5 आदमी को सही मुआवजा सही समय पर मिल जाना चाहिए। और मेरा यही प्रयास रहेगा, हर जगह हम जाके, हम भी जा रहे हैं अभी जिला, वहाँ भी हम रखेंगे इस मुद्दा को और कहेंगे जो भाई इन लोगों को सही मुआवजा मिले और सही समय पर मिल जाए। और हमारे यहाँ काम का अगर सुविधा हो जाएगा तो लोगों को बाहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, और यहीं ही सारे लोग जितने भी हैं हमारे ही क्षेत्र के लोग बराबर बाहर जाते हैं, और कुछ न कुछ घटना घट जाती है। बिल्कुल। और इसलिए हम सरकार से भी आग्रह करेंगे जो इस तरह का
सुविधा यहाँ दिया जाए, जो कम से कम घटना से हम लोग बच सके। धन्यवाद जी। दो जगह है अभी बाकी है इसी गांव में, तो वहां भी चल के हम दिखाने का। मैं तीसरे परिजन के पास मैं मौजूद हूं, तीसरे परिवार में जो घटना घटित हुई है, आपको मौत हुई इनका यह भाई है। क्या नाम था जिसकी मौत हुई है? जिसका मौत है वो, उसका नाम था लाल बिहारी यादव। लाल बिहारी यादव जी। आपका भाई था क्या? जी मेरा भाई था। मेरा छोटा था या बड़ा? मेरा से छोटा था। छोटा था। उसका शादी हो गया है क्या? जी शादी हो गया है। कितने बच्चे हैं? उसके पास 4 बच्चे हैं। क्या क्या है बताओ? 2 लड़की है 2 लड़का है। अच्छा, तो ये कब से मजदूरी कर रहे हैं? ये झारखंड गए थे, क्या काम करते थे वो? एक हैंगर में लगाने के लिए गया था, जिसमें मंत्री संतरी का प्रोग्राम चलता है, वही काम करने गया था, मंडप बनाने के लिए गया था। अच्छा अच्छा। आपको जानकारी हुई कि किस बात कैसे एक्सीडेंट हुआ, ये मालूम पड़ा आपको? हाँ। कैसे क्या खबर हुआ? हमको हुआ 7 बजे शाम में कि उसे एक जगह से लगा करके दूसरे लगाने के लिए जा रहा था, सामान वामान लोहा लकड़ लाद करके ट्रक पर, वो रास्ते में जाकर ट्रक जो है पलटी कर गया, जिसके कारण ये उसमें दब गए ये लोग। अभी गुलाब कांत जी यहाँ पे मौजूद हैं, गुलाब कांत यादव जी यहाँ पे मौजूद हैं, और इनका भी घर बगल में ही है, इसी गांव के हैं, और इसके गांव में इस प्रकार की घटना घटित हुआ है। दर्दनाक घटना है, जो कि पहली बार मुझे पता लगा कि इस गांव में इस प्रकार की घटना घटित हुई है। गुलाब कांत जी, आपसे यह जानना चाहता हूँ कि बिहार के मजदूरों के साथ ही इस प्रकार का घटना घटित होता है, क्योंकि यहाँ पे रोजगार नहीं है, विशेष पैकेज मिला है सरकार को, आपके सरकार को, और यहाँ पे जो है रोजगार का व्यवस्था नहीं है, इसलिए इस प्रकार का घटना घटे। अगर यहाँ पे रोजगार यहीं पे होता तो शायद इस प्रकार की घटना घटित नहीं होता। अगर घटना घटित भी होता तो जो मुआवजा है वहाँ पे तुरंत मिल जाता, लेकिन ये दूसरे प्रदेश में घटना घटित हुई है, तो वो मुआवजा मिलेगा या नहीं, ये क्या कहना चाहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं आपके चैनल को और आपको धन्यवाद देता हूँ, जो आप अपने कीमती समय निकाल करके और मेरे गाँव मेरे यहाँ आए हैं। जो परिवार में घटना घटी है, अभी हम स्टेटमेंट दे रहे हैं, वह कोई गैर नहीं, मेरा भाई था, और वह अत्यंत ही गरीब परिवार से बिलोंग करते हैं। उनके पास 2 बेटी 2 बेटा है, और एक माँ है, एक भाई है। ऐसे परिस्थिति में हम सरकार से मांग करते हैं, झारखंड सरकार और बिहार सरकार दोनों से, कि रोजगार के अभाव में ये दिनचर्या और पेट के चलते, माता पिता के चलते, बाल बच्चा के चलते, इन्होंने रोजगार के लिए झारखंड गया था, जहां झारखंड के मुख्यमंत्रियों का प्रोग्राम था। वहां प्रोग्राम में ये लोगों ने टेंट लगा करके उस प्रोग्राम को सक्सेस करवाया, और वहां से टेंट खोल करके दूसरे जगह टाटा नगर जा रहे थे। रास्ते में ट्रक पलटी मारने से ये लोगों की मौत हो गई, जिसमें मेरे गांव का 4 है, एक मेरे ही भाई है, एक पोता भी है जो मेरे ही गांव के है, पड़ोस के एक शाह वर्ग से भी है, और दूसरा एक अनुसूचित जाति के ही लड़का है। उनके भी पास उनकी पत्नी है, उनके पत्नी के पेट में बच्चा भी है, एक शाह है, उनके भी पेट में बच्चा है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि उनको 10 लाख रुपये की मुआवजा उस पीड़ित परिवार को दिया जाए, और एक परिवार को जो क्षम लायक, जो क्षम हो, उसको सरकारी नौकरी का लाभ मिलना चाहिए। ये सरकार से मांग करते हैं। दूसरी तरफ है कि आप लोग यहाँ आए हैं, आप लोगों की चैनल के माध्यम से मैं सरकार तक इस बात को पहुँचाना चाहता हूँ कि जो परिवार के साथ घटना घटी है, वो परिवार पूर्ण रूपेण अनाथ हो चुका है। उनके पास कोई, अब उनके बाल बच्चा को कौन देख रेख करेंगे? एक युवा वर्ग थे, और बिहार में दिन प्रतिदिन, चाहे वह गुजरात में हो, विगत दिन ट्रेन हादसा हुई, विगत दिन बस से जाता आता है, ट्रेन में सीट नहीं मिल पा रहा है। ऐसे परिस्थिति में बिहार में रोजगार का अभाव है, तो लोगों को मजबूरी है कि दूसरे स्टेट में जाकर के रोजगार के लिए जाना पड़ रहा है। ऐसी परिस्थिति में मैं भारत सरकार से भी मांग करता हूं कि वह बिहार के अंदर जो प्लान है, उसको प्लान को रोकने के लिए यहाँ बिहार में फैक्ट्रियाँ लगवाएं, बेरोजगारों को रोजगार देने का काम करे। मैं भारत सरकार से भी मांग करता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, और बिहार सरकार और झारखंड सरकार से मैं अनुरोध करूँगा कि जो आपके जो अनुकूलित जो राशि इनकी मिलना चाहिए, लाभ पीड़ित परिवार को लाभ मिले। मैं आपके तीसरी जगह हो गया है, और चौथी जगह भी जा करके हम दिखाने का कोशिश करेंगे, उस परिवार से मिलते हैं और बात भी करेंगे,
और आपको दिखाने का कोशिश करते हैं। इसी गांव में चौथा जगह पे मैं अभी चौथे परिजन के पास आ चुका हूं, जिसकी परिवार में जो है मौत हुई है। आप देख सकते हैं इस तस्वीर थोड़ा सा दिखाइए। इनके तमाम जो परिजन है, उसके आस पड़ोस के जो लोग हैं यहाँ पे मौजूद हैं। लाश भी अभी रखा हुआ है यहाँ पे, थोड़ा दिखाइए इधर दिखाइए। लाश अभी जो है यहाँ पे रखा हुआ है और थोड़ी देर के बाद दाह संस्कार किए जाएंगे। तो इनके परिवार के जो सदस्य हैं उनसे हम बातचीत करेंगे इनके बारे में। ये आप देख सकते हैं कि जो मृतक हैं उनके पिताजी यहाँ पे खड़े हैं। इनसे ही बात हम करेंगे अभी इनके बारे में। क्या नाम है आपका? कुलदेव यादव। आपके पुत्र का नाम क्या था जिसकी मौत हुई? राम प्रवेश यादव। कितने भाई थे, कितने पुत्र थे आपका? दो। तो ये बड़े वाले थे या छोटा? क्या था? छोटा थे। उसका शादी हुई है? नहीं हुआ है। उम्र कितना होगा? 10-15 साल। 15 साल लगा। मात्र 15 वर्ष। तो ये आप क्या करते हो, काम क्या करते हो आप? ये खेती बाड़ी करते हैं। अच्छा, खेती बाड़ी करते हो। और आपका पुत्र जो है मजदूरी करते थे बाहर में? मजदूर करते। तो कैसे, यानी जानकारी आपको प्राप्त हुई है किस प्रकार का? कब गए थे यहाँ से, बिहार से कब गए थे झारखंड? इस सोम दिन गए। सोमवार, यानी कि रक्षाबंधन दिन। अच्छा, रक्षाबंधन के दिन गए हुए थे। हाँ। तो अब ये घटना घटित हुई है, क्या कहना चाहेंगे सरकार से? अब तो घटना झारखंड में घटित हुई है, तो क्या दोनों सरकार का जिम्मेदारी बनता है, बिहार सरकार का भी, और सबसे ज़्यादा दायित्व बनता है झारखंड के सरकार को? तो क्या मांग करना चाहते हैं? जो उचित हमारे हो। अच्छा, लेके गया था कौन? अपने आप गए थे या कोई ठेकेदार या कुछ? तो लाते गए ठेकेदार ये। तो ये अब बताइए क्या मांग करना चाहते हैं आप? अब जो सरकार दे। आप बताइए, क्या नाम है आपका? ये बोलने की स्थिति में नहीं है। क्या 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 चाहते हैं आप लोग परिजन? हम क्या कहेंगे सर, जो निर्णय कर दिया है सरकार, जो मुआवजा उसको दे दे, वो जो मिलेगा वो रखेगा। वही चाहते हैं, हम क्या चाहेंगे। बिहार सरकार जो है केंद्र सरकार से विशेष पैकेज मिला है। विशेष राज्य का दर्जा मांग कर रहे थे, लेकिन विशेष पैकेज दिया गया है। बिहार में 38 जिले हैं, तो हमारे समझ से कम जो विशेष पैकेज मिला है उसमें से हो चाहे जैसे भी हो 38 फैक्ट्री, यानी कि हर प्रत्येक ज़िले में एक फैक्ट्री होनी चाहिए। अगर ऐसा कर दे तो हमारे समझ से जो है बिहार का जो मजदूरों का पलायन है वो रुक जाएंगे और समुचित रोजगार यहाँ पे मिल जाएंगे। और जो भी विशेष राज्य की दर्जा की जो मांग करते हैं या विशेष पैकेज की जो मांग करते हैं, वे आगे चल के ऐसा नौबत सरकार को नहीं आएगा कटोरा लेकर के एक तरह से भीख मांगने का। लेकिन इस तरह का व्यवस्था बिहार में नहीं है। जब तक व्यवस्था नहीं होंगे तब तक इस प्रकार के जो घटनाएं हैं बिहार के मजदूरों के साथ घटित होता रहेगा। तो जैसे कि सभी जो भी प्रतिनिधि और गण्यमान्य लोगों से हमने बात किया है, तो उन लोगों का भी कहना था कि रोजगार यहाँ पे रोजगार की व्यवस्था बिहार में होनी चाहिए। और जो भी अभी बंद पड़े फैक्ट्रियाँ हैं उनको सबसे पहले चालू करवाए, उस विशेष पैकेज जो दिया गया है उसमें से। और 38 जिले जैसे हैं तो प्रत्येक ज़िले में कम से कम एक फैक्ट्री, यानी 38 फैक्ट्रियाँ जो हैं लगनी चाहिए बिहार में। अगर यह व्यवस्था अगर हो जाता है तो भविष्य में इस प्रकार की नौबत हमारे समझ से नहीं आएंगे। और सरकार को भी, बिहार सरकार को भी जो है कटोरा लेकर के जो है मांगने की जरूरत, पैकेज या विशेष दर्जा या जो भी है आप कह सकते हैं, वो नहीं मिलेगा। तो चौथे जगह आकर के हमने दिखाने का कोशिश किया है परिजन से मिल के। और एक बार फिर दिखा दीजिए, जो तमाम जो यहाँ के आस पड़ोस के जो लोग हैं अभी शोकाकुल परिवार से मिलने के लिए आ चुके हैं। सभी का जो है आप चेहरे पे आप देख सकते हैं कि साफ साफ मायूसी, और परिवार के सदस्य जो है बोलने की स्थिति में नहीं है। और मैं कोशिश करूंगा, अमचीरी गांव में एक मजदूर की मौत हुई है, जो 5 मजदूरों का मौत, उसमें से एक अमचीरी गांव का है, तो वहां भी चल के दिखाने का और उन परिजन से मिलने का कोशिश हम करेंगे। तब तक के लिए इतना ही। इसी के साथ मैं संतोष कुमार, नेशनल न्यूज़ हंट बिहार।